नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं पंचविध कषाय कल्पना निर्माण। कल्पना निर्माण के बारे में हम देख रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी कल्पना बनाई जाती है आयुर्वेद में, और उसमें भी मुख्यतः जो पंचविध कषाय कल्पना है उनके बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कल्पना क्या होती है। कल्पना का अर्थ होता है बनाना या निर्मित करना। किसी भी चीज को मतलब आप संस्करण कर रहे हो उसका, कि द्रव्यों को उपयोग करने से पहले द्रव्यों को सूटेबल फॉर्म में बदला जाता है, इसे ही कल्पना कहते हैं। यानी कल्पना का मतलब हुआ कि आप किसी भी चीज को अगर आपको लेना है, किसी भी चीज को इंटेक करना है, इंटेक के योग्य बनाना, क्योंकि अपन डायरेक्ट किसी भी पत्ते का या फल का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते बहुत बार, तो उनको किस प्रकार से लिया जाए उस उपयोग के रूप में बनाना, उस उपयोगी रूप में बनाने को ही हम कहते हैं कल्पना। कल्पना की जो परिभाषा है वो कल्पनम उपयोगार्थम परकल्पनम संस्करणम इति, यानी कि क्या कहते हैं कि उनको उपयोग करने से पहले द्रव्यों को सूटेबल फॉर्म में बना लिया। यानी किसी की वटी बना दी, किसी का सौरस बना दिया, किसी का कल्क बना दिया, किसी का क्वाथ बनाया है। इन सब चीजों को बनाना ही क्या हमारे लिए कल्पना होती है। अब बात करते हैं कषाय क्या होता है इसमें। तो कषाय का दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कस प्लस आय, यानी कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करना है किसी अदर फॉर्म में, कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म जो है उसको किसी अदर फॉर्म में चेंज करना है, उसे हम कहते हैं कषाय। इन्होंने लिखा है भी है, कैसा हिंसायाम करोती थी कषाय, जो क्या करती है हिंसा करती है, कंठ में हिंसा करती है, उसे क्या करते हैं कषाय कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखी है, कंठस्य कर्षणात् प्रायो रोगाणाम वापि कर्षणात् कषाय शब्द प्रधान्यात् सर्वयोगेषु कल्प्यते, कि इसे सेवन करते समय कंठ के लिए क्या होता है अहितकर होने के कारण तथा रोगों का नाश करने के कारण और रोगों का कर्षण करने के कारण, यानी रोगों को खींचकर बाहर निकालने के कारण इसे क्या कहते हैं हम कषाय कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास कल्पना के प्रकार। कल्पना हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक कल्पना और एक होती है सेकेंडरी कल्पना, यानी द्वितीयक कल्पना। प्राथमिक कल्पना को हम कहते हैं मुख्य कल्पना या मेन कल्पना हमारी ये होती है, और ये जो सेकेंडरी कल्पना होती है उसे कहते हैं डेरिवेटिव कल्पना या इसे बोलते हैं व्युत्पन्न कल्पना। और जो प्राथमिक कल्पना है उसे बोला जाता है मौलिक कल्पना, जो भेषज कल्पना का मूल आधार होती है। और द्वितीय कल्पना क्या होती है, जिन प्राथमिक कल्पनाओं से उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं द्वितीय कल्पना। द्वितीय कल्पना के एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे क्या च्यवनप्राश हुआ, कोई भी तेल हुआ, आसव हुई, अरिष्ट हुआ, कोई भी अवलेय हुआ हमारे पास, किसी भी प्रकार का और भी कोई फॉर्मुलेशन हुआ, ये सब क्या होते हैं हमारे पास व्युत्पन्न कल्पनाएं होती है। पंचविध कषाय कल्पना। पंचविध कषाय कल्पना का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, चरक में मिलता है। पंचविध कषाय कल्पना का सर्वप्रथम उल्लेख चरक में मिलता है। पंचविध कषाय कल्पना में क्या क्या आती है, पंचविध कषाय कल्पना में आती है तो चरक ने कोटेशन दिया है चरक सूत्र 4/7 में कि पंचविधम कषाय कल्पनमिति तद्यथा शौरश कल्क स्रत शीत फांटश्चेति कषाय इति। क्या बोला उन्होंने, पंचविधम कषाय कल्पनमिति तद्यथा शौरश कल्क स्रत शीत फांटश्चेति कषाय इति। कौन कौन सी 5 कल्पनाएं बताई इन्होंने, शौरश, कल्क, श्रित, शीत और फांट। इस श्रित को ही क्वाथ कहा जाता है। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि तेषाम यथा पूर्व बलाधिक्य अतः कषाय कल्पना व्याधि आतुर्बलापेक्षिणी न तवेवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगानि भवन्ति, कि ये जो है कल्पनाएं हैं सभी जगह समान रूप से नहीं होता इन कल्पनाओं का प्रयोग। ये कल्पनाएं किसकी अपेक्षा करती है, व्याधि की, आतुर यानी रोगी की, और उसके बल की अपेक्षा करती है, व्याधि की और आतुर के बल की अपेक्षा करती है, और उसी आधार पर हम इसका उपयोग करते हैं। आगे बताया गया है कि इन कल्पनाओं का जो बलवान और गुरु होती है तो कैसे होती है, सवरस सबसे ज्यादा बलवान और गुरु होता है, फांड सबसे कम और बलवान और सबसे कम गुरु होता है। तो जैसे उन्होंने बताया सवरस, कल्क, क्वाथ, शीत और फांट, उसी आधार पर ये क्रमशः बलवान और गुरु जो होते हैं कम होते जाते हैं। अब बताते हैं हम विभिन्न आचार्यों के अनुसार उन्होंने कौन कौन सी कल्पनाएं मानी हैं। तो हमारे पास चरक की बता दी हमने कि इन्होंने 5 कल्पनाएं मानी है, शौरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। एक रावण था जिन्होंने अर्क प्रकाश ग्रंथ लिखा था, उन्होंने माना है हमारे पास 5, कल्क, चूर्ण, रस, तेल और अर्क। वाग्भट ने भी 5 ही मानी है, सवरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। कौन कौन सी 5, सवरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। उसके बाद में
सुश्रुत ने 6 कल्पनाएं मानी हैं, शीर, रस, कल्क, श्रत, शीत और फांड। ये इसी आधार पर इनका बलवान और गुरुता का कर्म होता है। इसमें शीर सबसे ज्यादा बलवान और गुरु होता है, फांड सबसे कम बलवान और गुरु होता है। काश्यप ने भी 7 मानी है, चूर्ण, शीत, शौरस, अभिशव, फांड, कल्क और क्वाथ। कौन कौन सी 7 मानी है शारंद्र ने, सॉरी काश्यप जी ने 7 मानी है, चूर्ण, शीत, शौरस, अभिशव, फांड, कल्क और क्वाथ। सारंद्र ने चरक के जैसे 5 मानी थी, शौरस, कल्क, श्रत, शीत और फांड। अब बात करते हैं हम पंचविध कषाय कल्पना का सेवन काल क्या होना चाहिए, किनका उपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है कि वैसे तो इसको प्रातः काल में ही रोगी को देना चाहिए। कब देना चाहिए? प्रातः काल में ही। इन्होंने लिखा है भेषजम अभ्यवहरेत प्रभाते प्रायशो बुध कषायश्च विशेषेण तत्र भेदस्तु दर्शित है। उसके बाद में कहते हैं इनकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है, कि इनको लिखा है कि वैसे तो इनको बनाते ही तुरंत रूप से उपयोग कर लेना चाहिए, फिर भी अगर आपको रखना है तो ज्यादा से ज्यादा 1 प्रहर तक यानी 3 घंटे तक आप इनको रख सकते हैं। अब कहते हैं भैया कि पंचविध कषाय कल्पना लवण रस को छोड़कर बाकी सभी रसात्मक द्रव्यों से निर्मित की जाती है, चाहे वो मधुर हो, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, इनमें से कोई सा भी रसात्मक द्रव्य हो वहां से हम बना ही सकते हैं, केवल लवण रस से नहीं बना सकते। बात करते हैं ये 5 जो है इन्हें क्या कहते हैं, पंचकषाय योनि कहते हैं। उन्होंने लिखा है पंचकषाय योनि है इति मधुर कषायो, अम्ल कषायो, कटु कषाय, तिक्त कषाय, कषाय कषाय चेति तंत्रे संज्ञा। पंचकषाय योनि कौन कौन सी होती है? मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय। ये 5 कषाय योनियां होती है हमारे पास। अब बात करते हैं भैया लवण का, कोई भी लवण को पंचकषाय योनि में क्यों नहीं रखा गया, उनसे क्यों कोई कल्पना नहीं बना रहे हैं। तो बात करते हैं कि लवण का शौरस नहीं बना सकते क्योंकि हमें सूखा मिलता है, तो हम इसका मर्दन कैसे करेंगे और कैसे इस प्रकार का हम शौरस बनाएंगे। इसके कल के क्वाथ, हिम और फांट नहीं बना सकते क्योंकि इन सब में जल डलता है और जल में ये आसानी से घुल जाता है। और बाकी कहते हैं इसका चूर्ण तो बना लीजिए, तो हम कहते हैं इसका चूर्ण भी नहीं बना सकते क्योंकि हम कोई भी कल्पना करते हैं तो गुणांतराधान के लिए करते हैं। किसके लिए? गुण को बढ़ाने के लिए और परिवर्तन करने के लिए। अगर हम लवण को पीस कर उसका चूर्ण बना भी देंगे तो हमें उसके गुणों में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, उसका कोई भी गुण नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम इसकी कोई भी कल्पना नहीं बनाते हैं। धन्यवाद।